Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके लिए आप डेफिनेटली उनके बारे में सोचें जब मैं कार्ड शफल करूंगी, और चाहते हैं रीडिंग्स रेजोनेट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है आपने इस रीडिंग के लिए। ठीक है गाइज, हम जल्दी से अब रीडिंग को शुरू कर लेते हैं कि अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तभी से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। ओके तो अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स इज द सेकेंड कार्ड, King of Cups third one, the Tower is the fourth, Queen of Swords, 8 of Swords। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कंप्लीशन तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 10 अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है डेफिनेटली गाइज, अबंडेंस दिख रही है यहाँ पे, कंफ्यूजन भी है, 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। तो हम साइंस डिस्कस कर लेते हैं। आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो मैंने बता दिया था, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ऑलमोस्ट ऑल साइंस ही है यहाँ पर। और गाइज अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करने वाले हैं, एंड आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, या तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, आपके पर्सन को भी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। दोनों की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। कोई तो एक ऐसा इंसान है जो कि प्ले कर रहा है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के साथ, या तो ये खुद ये पर्सन है या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आप दोनों को दूर करना चाहता है, या किसी की बुरी नज़र आपके रिलेशनशिप के ऊपर हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई डिसीजन जैसे नहीं ले पा रहा। ये जो 2 ऑफ कप्स और ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई और बीच में ये डेविल की जो एनर्जी आई है ना, ये डिसीजन ना लेने का कारण कोई और ही है, कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आप दोनों एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। ये किसी इंसान की वजह से है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व लग रहा है, किसी की बुरी नज़र, या कोई नहीं चाहता हो जैसे आप लोग साथ में आए। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है तब भी आप लोग साथ में आएंगे। ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे ये बता रही है कि कोई कितनी भी बुरी नज़र लगा ले आपने तब भी साथ में आना है। और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमको ये चीज़ डबल क्लैरिफाई कर देता है यहाँ पर कि आप लोग साथ में आएंगे ही आएंगे, चाहे ये पर्सन जो है कितना भी कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर ले। आपका प्यार इतना ज़्यादा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा रहना चाहते हैं, वो तमन्ना एक दूसरे के साथ रहने की इतनी है कि आप दोनों ने एक टाइम पर मिलकर ही रहना है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आप लोगों की मुझे दिख रही है। एंड अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मुझे दिख रहा है ये पर्सन को जैसे कि बहुत हैवी फील होगा, बहुत हैवी फील होगा, जैसे कि कुछ इनसे काम नहीं हो रहा है, जैसे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं इनकी लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी में ये रह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने में, ना इनसे काम हो रहा है, ना इनसे लाइफ में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है। बहुत स्टक फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग जाता है कि जैसे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। बट यहाँ पे 10 से शुरू होकर 10 पे ही खत्म हो रहा है। कंप्लीशन तो डेफिनेटली हो रही है, एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 10 से यहाँ पे मुझे अबंडेंस भी दिख रही है कि आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। जो भी ब्लॉकेजेस पहले हुई हैं, जैसे कि वो एक फेज था बस, और अब यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होगा। जैसे हमारे पास एक बुक होती है, जब भी हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर हमको डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तब जाके वो किताब खत्म होती है, राइट। चैप्टर 1 to चैप्टर 20 है, चैप्टर 10 तक होती है। तो वैसे ही अभी एक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है।
देखिए, अभी जो आपको झटका ज़रूर लगा है, मैं मानती हूँ, और हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर भी आपको इस तरीके की कोई इस तरीके की चीज़ पता चल जाए जिससे कि आपको झटका लगे, या तो इस पर्सन को पता चलेगी या आपको पता चलेगी। हो सकता है ये जो बीच में पार्टी है जो कि आप दोनों को अलग करना चाहती है, उसका चेहरा सामने आ जाए, या फिर समथिंग शॉकिंग जिससे कि फाउंडेशन ही हिल जाए। इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है। ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, बट जितने क्लोज्ड ऑफ ये रहते हैं उतने तो नहीं रहेंगे, उससे तो ज़्यादा ओपन अप करेंगे। बट ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनको बहुत हर्ट कर रही हैं, पर ये बता नहीं रहे हैं। ये इमोशनल होते हैं उन बातों को लेकर, पर ये आपको बता नहीं रहे हैं। सामने से आपको इस तरीके से लग रहा होगा जैसे अरे कुछ बात ही नहीं है, ये तो अब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, इनकी लाइफ में कोई इनको प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में ना कुछ चीज़ें ऐसी अपने अंदर बदलेंगे जो कि आपको भी फील होगा कि हाँ, ये अपने अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी ब्लॉक ज़रूर है यहाँ पे, और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बैलेंस होने लगेंगी चीज़ें, शुरुआत होने लगेगी। ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, बट चीज़ें बैलेंस होने लगेगी। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक बैलेंस दिखा रहा है, चीज़ें बैलेंस होने लगेगी और एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अगर आपको ये कंप्लेंट थी कि ये पर्सन कुछ करते ही नहीं है मेरे लिए और मैं ही सब कुछ इनके लिए करती हूँ, तो ये सिचुएशन जो है नहीं रहेगी, क्योंकि ये पर्सन को ना रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बंधे हुए हैं, ये आपसे प्यार करते हैं बट ये बंधे हुए हैं। इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इन ब्लॉकेजेस से निकला जाए, क्या किया जाए। ये अपने ही दिमाग में सोच लेते हैं कि इस प्रॉब्लम से तो मैं बिल्कुल भी लड़ ही नहीं सकता, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती है, ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा। जबकि इनको ये नहीं पता कि अगर ये आज भी शुरू करेंगे लड़ना प्रॉब्लम से, तो ये कहाँ के कहाँ पहुँचेंगे। मुझे लग रहा है आप शायद ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर। अगर आप गर्ल हैं इस रिलेशनशिप में, फीमेल जो है इस रिलेशनशिप के अंदर, वो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही पावरफुल है। ये पर्सन के पास भी पावर है, पर इस पर्सन को अपनी पावर का पता ही नहीं है कि ये कितने पावरफुल है। ये अपने आप की अपनी फीलिंग्स छुपा के रखते हैं, ये वीक नहीं होने देना अब चाहते हैं अपने आप को। बट इस पर्सन को पता नहीं है कि इसके अंदर पावर कितनी है, इसके अंदर कितना जज्बा है चीज़ों को करने का। सी या एम लेटर आप लोगों के लिए बहुत लकी दिख रहा है मुझे। या तो आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है सी या एम, या आपका हो सकता है, या सरनेम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए गाइस। तो ये पर्सन जो छुपा रहे हैं चीज़ें, वो ये दिखा सकते हैं, कुछ बातें ये दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी वो उन लोगों का चेहरा जैसे बेनकाब हो सकता है। ये मुझे लग रहा है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। एंड कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एक बात याद रखिएगा, जो भी होगा ना अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो हमारे पास लास्ट कार्ड आया है यहाँ पे, वो हमारे पास बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और ये यहाँ पे ये दिखा रहा है अबंडेंस, अगेन विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है। फैमिली की वजह से इश्यूज मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं, बट ये पर्सन जैसे आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं और ये उस बात पे रहेंगे। कुछ स्टैंड ले सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, मे बी आफ्टर 48 आवर्स। बट कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड जो चीज़ें थी ना, जो अड़ गई थी, आप अटक गए थे, वो जैसे कि ठीक हो जाएंगी। वो ये जैसे कि औरत देखो कैसे जंजीरों में बंधी हुई है, जंजीरें खुल जाएंगी। ठीक है, ये जंजीरें खुल जाएंगी तभी आपको यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ब्लॉकेजेस जो थी बहुत समय से, वो खत्म होना शुरू होने वाली हैं अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और कन्फ्यूजन जो आपको बहुत हो रही थी उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो काम को मत करिए, बट कोई भी गलत डिसीजन मत ले लेना है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे ना, यहाँ पे एक ये टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आप पेशेंस रखेंगे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, तो आपके काम बिल्कुल लॉन्ग टर्म में बनने वाले हैं, फॉर श्योर बनेंगे। बट पेशेंस रखनी है, क्योंकि मुझे आप एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा बोलेंगे नहीं शायद अपने मन की बात, और आप इनसे स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो उस बात पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बट यहाँ पे मुझे सक्सेस और कंप्लीशन डेफिनेटली दिख रहा है। अब हम ये देख लेंगे
कि अगर ये पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, तो उनके मन में क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहेंगे। तो हम इस डेक से देखने वाले हैं अब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या मैसेजेस हैं जो ये पर्सन देना चाहेंगे। हमारे पास खूब सारे मैसेजेस आ गए हैं। नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई मीट, माई हार्ट ओनली बिलोंग्स टू यू बिकॉज नन ऑफ देम आर यू। तो ये आपको बोलना चाहते हैं मैं कितने भी लोगों से मिल लूँ, पर मुझे तुम्हारे जैसी सेटिस्फैक्शन जो मुझे तुमसे मिलके होती है वो किसी से नहीं होती, क्योंकि मेरा हार्ट सिर्फ तुम्हारा है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है। तो मुझे ये सेटिस्फैक्शन अब किसी से नहीं होती है जो सेटिस्फैक्शन मुझे तुमसे होती है। आई एम हियर फॉर यू इवन वी हैवेंट टॉक्ड सिंस लॉन्ग, आई एम वन कॉल अवे। तो ये आपको बोलना चाहते हैं अगर आपकी बहुत समय से इनसे बात नहीं हुई है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपको सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, या फिर इनकी जो थिंकिंग है वो ऐसी ही है कि कुछ भी होगा, अगर इसको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं इसका साथ दूंगा। तो ये आपको ये बोल रहे हैं आई एम जस्ट वन कॉल अवे, सिर्फ एक कॉल दूर हूँ मैं तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके, आई री रीड आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। मैं दोबारा हमारी कॉन्वर्जेशंस को पढ़ता हूँ, आपके टेक्स्ट जो आप एक दूसरे को करते थे, या कुछ ऐसी पिक्चर्स में भी आप दोनों ने एक्सचेंज करी थी, या फिर जो भी मेमोरीज इनके पास आपकी हैं, वो ये बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन मैसेजेस को पढ़ते हैं, उन कॉन्वर्जेशंस को रीड करते हैं। I am reminded of wherever I go. So I am reminded of you wherever I go. जहाँ पे भी चले जाते हैं इनको आप ही की ही याद आती है और आप ही के बारे में जिक्र होता है। हो सकता है अगर ये किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, कहीं आप दोनों साथ में गए हो और ये अकेले वहाँ गए हो, तो इनको आपकी याद ज़रूर आती है और इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते हैं, अलग हुए ही नहीं हैं अभी तक। आई एम सॉरी, और ये हो सकता है आपकी एनर्जी भी हो। आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है। ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बोलना चाहते हैं मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या बोलूँ, शायद ये बहुत शर्मिंदा है जो उन्होंने किया है उसके लिए, और इनको समझ में नहीं आता है कि ये आपको क्या बोलें। बोले तो बोलें क्या, क्या रीज़न दे में भी हो सकता है कोई चीटिंग हुई हो या फिर कोई इस तरीके की चीज़ हुई है जिसमें कि एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता है आपको क्या रीज़न दें। आई थिंक यू डोंट नीड मी एनी मोर एंड दैट ब्रेक्स मी। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ, जैसे कि अब आपको ये नहीं चाहिए हैं, और ये इनको बहुत हर्ट करता है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं इनकी तरफ से गाइज। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि हमें यूनिवर्स की गाइडेंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है गाइज, है ना। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड वन कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़, थैंक यू। मैनिफेस्टेशंस, डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से लग जाओ, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो सब आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने इस कार्ड में भी बताया था विश फुलफिलमेंट दिख रही है, और यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि मैनिफेस्ट करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या मिल जाएगा आप लोगों को। इसलिए आपसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मैनिफेस्टेशंस को शुरू कर दीजिए। मैनिफेस्ट करने से आपने जो सोचा भी नहीं है वो भी आप पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है और वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इन्फिनाइट पावर आपको मिल जाएगी। जो भी आप सोचोगे वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नंबर 8 को इस तरीके से देखते हैं ना, तो इन्फिनिटी का साइन बनता है। आपको पता भी नहीं है आपको क्या मिलने वाला है, और यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों का बर्थ डेट जो है 8/17/26 हो। नहीं है तो आपके पर्सन का हो सकता है, ये नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। और कलर पिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मुझे आपके लिए लकी दिख रहा है जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अगर आप पर्सनल स्लॉट्स बुक कराना चाहते हैं, या फिर करियर के लिए, लव के लिए आप रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई थेरेपी सेशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, या फिर आप हीलिंग्स कराना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं या कैसे यूज़ करना है, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं अपने लव लाइफ को हील करने के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।